हेलो एवरीवन। सो गाइस, पार्सिंग, न्यूज़पेपर पार्सिंग, बहुत सारे बच्चे कह रहे पार्सिंग के लिए। देखिए गाइस, यहाँ पर एक हेडलाइन है। हेडलाइन को देखिए, यहाँ लिखा है कि लैंड माफिया टॉर्चेज एटलीस्ट 34 हाउसेज इन बिहार्स दलित हैमलेट। अब चूंकि हेडलाइन है तो देखो यहाँ पर टॉर्चेज लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। देखो लैंड माफिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो लैंड माफिया टॉर्चेज, टॉर्च का मतलब होता है जला देना, तो टॉर्चेज लिखा है तो हम समझेंगे कि जला दिया। हम इसको कंप्लीटेड समझेंगे, लिखने का स्टाइल है। जला दिया एटलीस्ट 34 हाउसेज, 34 हाउसेज को जला दिया। कहाँ पे जला दिया? बिहार के, एपोस्ट्रोफी लगा है ना बिहार में, बिहार दलित हैमलेट। दलित के हैमलेट का मतलब होता है कि छोटा सा गांव समझ लो, कुछ एक ग्रुप ऑफ हाउसेज होंगे, उसको जला दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, ये देखिए, ये है ना जला हुआ। अब इसकी पार्सिंग करते हैं। देखिए, अ दलित हैमलेट वॉज अटैक्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आपको यहीं के यहीं मिल गया। देखिए, ये जो है ना अ दलित हैमलेट, ये हमारा सब्जेक्ट है। जितने भी फ्रेशर्स हैं, जो नए बच्चे, सुनिए। देखो, ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है। ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट का भी एक नाम है। इसका नाम क्या है? नाउन फ्रेज। तो इस तरीके से छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं ना, ये नाउन फ्रेज कहलाते हैं। छोटा मतलब कि एक नाउन होगा और बाकी जो है, जैसे हैमलेट है, ये नाउन है हमारा, और यहाँ पर अ एक आर्टिकल है, और दलित हैमलेट करके इसको बताया गया कि जो गांव है किसका था? तो दलित लोगों का था। तो ऐसे पूरा एक नाउन फ्रेज हो गया, ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये वॉज लगा है, और वॉज के बगल में यहाँ पर लिखा हुआ अटैक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, यानी कि इस गांव को अटैक किया गया, मतलब इस गांव पर अटैक किया गया। गांव ने कुछ नहीं किया, गांव पर अटैक किया गया। तो पैसिव के अंदर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है। तो इस हैमलेट ने रिसीव किया, क्या रिसीव किया? अटैक को रिसीव किया। एकदम क्लियर है। बीच में यहां पर दिखा रहा है ऑन वेंसडे। कब हुआ यह हादसा? बुधवार को हादसा हुआ। यहां तक क्लियर है। वेंसडे नाइट, ठीक है, नाइट के लिए यहां पर देखो ऑन वेंसडे नाइट है। अगर वेंसडे भी रहता तो प्रेपोजिशन ऑन आता, वेंसडे के बगल में नाइट भी है तो प्रेपोजिशन ऑन रहेगा। अगर यहाँ ओनली नाइट होता तो एट नाइट होता है, कभी कभी इन द नाइट भी होता। अगर कोई स्पेशल घटना घटे तो इन द नाइट भी लिखते हैं। क्लियर है? ये हो गया। कॉमा है एंड एटलीस्ट 34 हाउसेज वर सेट ऑन फायर। तो एक ये दिखा दिया कि हैमलेट को ऐसे ऐसे अटैक किया गया। फिर यहाँ पर दिखा रहा है कि एटलीस्ट 34 जो घर है वर सेट ऑन फायर। तो यहां भी आप देख रहे हो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि वर सेट एक्चुअली होता है क्या? सेट ऑन फायर मतलब होता है आग लगा देना। देखिए, मैं आपको कैसे समझाता हूं। अगर मैं यहां पर बोलूं कि अ हाउस वॉज सेट ऑन फायर, इसका मतलब है कि एक घर को जला दिया गया। तो आप बोलोगे मैं अगर बर्न्ट लिख दूं तो क्या मतलब है? हाउस वॉज बर्न्ट भी हो सकता है, बर्न्ट भी हो सकता है। बस सेट ऑन फायर का मतलब है कि उसमें आग लगा दी गई। यहाँ जलाने का मतलब है कि पूरा हमें दिखाना है उसको एकदम सेट ऑन फायर, उसमें आग वाग लगा दी गई जानबूझ करके ना, तो वो सेट ऑन फायर दिखाया जाता है। अगर आग अपने आप लग गई, मान लो आपको बोलना है कि आग लग गई, तो उसके लिए होता है कि एक वर्ड आता है फायर, यहाँ बोलेंगे ब्रोक आउट, फायर ब्रोक आउट, आग अपने आप लग गई। तो सेट ऑन फायर किसी ने लगा दी और ब्रोक आउट अपने आप लग गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो सेट ऑन फायर लगा दी गई किसके द्वारा? बाई अलीज्ड लैंड माफिया। यहां पर बाई की आवश्यकता थी कि किसके द्वारा, वो दिखाना था, हाईलाइट करना था। तो अलीज्ड का मतलब होता है कि कथित रूप से जिसका बयान आया है। बयान किसका आया है, किसका लोग नाम ज्यादा ले रहे हैं, तो अलीज्ड कहा जाता है। अलीज्ड लैंड माफिया के द्वारा किया गया है। कहां पर? एट कृष्णा नगर विलेज, कृष्णा नगर गांव में हुआ है, अंडर मुफस्सिल पुलिस स्टेशन इन बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट। ये इन्फॉर्मेशन है कि बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में जो कृष्णा नगर विलेज है, वहां पर 34 घरों को जला दिया गया। यहां तक एकदम क्लियर है। आगे देखिए, यहां लिखा है कि विलेजर्स सेड, और यहां पर है दैट। जैसे सेड है और सेड के बाद अगर दैट आ गया तो यहां पर ऑफकोर्स इनडायरेक्ट होने जा रहा है। आप समझ लीजिए, गांव वालों ने कहा कि, अच्छा एक मैं आपको कॉमन सेंस बता दूं, गांव वालों ने कहा, और ये जो दैट आप देखते हो ना, एक्चुअली ये नाउन क्लॉज होता है। सेड व्हाट, आप सेड के बाद बोलिए व्हाट, गांव वालों ने कहा, क्या कहा, तो जो व्हाट का जवाब देगा वो नाउन होगा।
नाउन एक छोटा वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है दैट, पूरा का पूरा एक नाउन क्लॉज होगा। विलेजर सेड, गांव वालों ने कहा, क्या कहा, दैट द लैंड माफिया, कि जो लैंड माफिया है, तो गांव वालों ने कहा, क्या कहा, दैट द लैंड माफिया। अब इसको भूल जाइए, ये जो हु है इसको भूल जाइए, ये इसको रहने दीजिए, ये कॉमा रहने दीजिए। लैंड माफिया ने क्या किया, लैंड माफिया अलिजिडली, कथित रूप से, फायर्ड सेवरल राउंड्स। अब देखिए कि इतने से सेंटेंस में क्या क्या छुपा हुआ है, इसको आप देखिए। यहां है कि विलेजर सेड, गांव वालों ने कहा, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, यह हमारा वर्ब हो गया। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट है, गांव वालों ने क्या कहा, तो हमें नाउन क्लॉज चाहिए, ठीक है। नाउन क्लॉज क्या है, दैट द लैंड माफिया। अभी लैंड माफिया ये हमारा इसका सब्जेक्ट है, द लैंड माफिया, तो इस सब्जेक्ट का भी एक वर्ब होगा, ये फायर्ड इसका वर्ब है, लैंड माफिया ने फायर कर दिया, आग लगा, फायर किया, गोली मारी, सेवरल राउंड्स, कई राउंड्स गोली चलाई, ये हो गया। अब ये जो लैंड माफिया ने गोली चलाई, इस लैंड माफिया के बारे में भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो हु से दी जा रही है। कौन सा लैंड माफिया, हु नंबर्ड इन द डजन्स, जो दर्जनों में जिनकी संख्या बढ़ गई, वो लैंड माफिया कहा जाता है। कथित रूप से उन लैंड माफिया ने फायर किया सेवरल राउंड्स, कई राउंड गोलियां चला दी, ऐसा गांव वालों ने कहा। देख रहे हो, तो ये जो हु से आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज यहीं पर मिल गया, क्लियर है। चलो अब देखिए, देयर इज पैनिक। अब देयर इज पैनिक क्या है, जैसे देयर इज अ पेन, देयर इज अ मोबाइल, वैसे देयर इज पैनिक, मतलब पैनिक की अवस्था। यहाँ देयर का मतलब कोई वहां नहीं होता है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है कि देयर इज पैनिक, मतलब बहुत ज्यादा पैनिक है, लोग परेशान हैं। किसमें पैनिक है, अमंग द पीपल, लोगों में। अमंग क्या है, प्रपोजिशन है, लोगों के बीच जो है बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, पैनिक है वो। अब पीपल के बगल में क्या लिखा हुआ है, लिविंग इन द विलेज। अब ये जो देख रहे हो ना, लिविंग इन द विलेज, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अब बहुत ध्यान से देखो कि आपको एक स्टोरी के अंदर एक जो आर्टिकल है, आपको क्या कुछ सीखने को मिल जाता है। अभी आपने यहाँ पर क्या देखा, आपको यहाँ पर मिल गया नाउन क्लॉज, उसके बाद आपको मिल गया एडजेक्टिव क्लॉज, और उसके बाद क्या मिल गया आपको, यहाँ पर आपको मिल गया प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है ना, अभी देखते रहो तमाशा। ये जो हमने देखा था, ऊपर जो देखा था वो सब नाउन क्लोज वगैरह था। बहुत जिन बच्चों को नहीं पता, देखो ये नाउन क्लोज था, दैट द लैंड माफिया, उसी बीच में एडजेक्टिव क्लोज आ गया, हु नंबर्ड। ये अभी हम सीख ही रहे थे कि अचानक देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आ गया। कैसे आ गया, देखो यहाँ पीपल है कि पैनिक है, लोगों में पैनिक है। कौन से लोग, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। वो लोग जो रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इन द विलेज, जो गांव में रह रहे हैं। एंड पुलिस आर कंटिन्यूसली कंडक्टिंग। अब यहाँ पर एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाया कि पुलिस जो है, पुलिस आर कंटिन्यूसली, लगातार कंडक्ट कर रही है रेड्स। रेड कंडक्ट करने का मतलब छापे मार रही है, रेड मतलब छापा, तो कंडक्ट से हो सकता है रेड। क्यों, टू नैब द कल्प्रिट्स। अब यहाँ पर जो टू है और ये नैब है, ये क्या है, इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव है टू नैब, और इस नैब चूंकि इन्फिनिटिव है बट है तो वर्ब, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है कल्प्रिट। तो पूरा का पूरा एक इन्फिनिटिव फ्रेज बन गया, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको और क्या मिला, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के साथ साथ मिल गया आपको इन्फिनिटिव फ्रेज। कैसा था इन्फिनिटिव फ्रेज, टू नैब द कल्प्रिट्स। देख लो, तो एक छोटे से आर्टिकल में ये सब मिलता है। दिस इज हाई लेवल इंग्लिश, क्या आना चाहिए। अब देखिए, सो फार का मतलब अब तक 15 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, बहुत यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। 15 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, 15 लोगों को अब तक अरेस्ट कर लिया गया है, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। बाय द पुलिस वो नहीं भी लिखता तो अंडरस्टूड था, लिखा है कोई बात नहीं। अच्छा, यहां पर लिखा है इंक्लूडिंग द मेन अक्यूज्ड, जिनमें शामिल है। इंक्लूडिंग ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए। इन 15 लोगों में एक और शामिल है, कौन शामिल है, मेन एक्यूज, जो मेन आरोपी है। कौन है वो, कॉमा नंदू पासवान। अब यहाँ कॉमा करके लिखा है नंदू पासवान, तो ये एक्यूज के बगल में कॉमा है, तो इसको एपोजिशन कहते हैं। देखिए, तो आपको क्या क्या मिल गया, आपको एपोजिशन भी आपको मिल गया। देखो एपोजिशन, एपोजिशन क्या है, अगर मैं कहता हूं कि अ मेन एक्यूज्ड, मेन एक्यूज्ड के बगल में मैं यहां पर एक कॉमा लगाऊंगा, लिख दूं नंदू पासवान, ठीक है।
तो ये जो नंदू पासवान देख रहे हो, ये जो एक्यूज है ना, इसी का एक नाम है नंदू पासवान। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, मैं बोलूँ मेन एक्यूज कॉमा नंदू पासवान, और यहां पर बोल दूं हैज बीन अरेस्टेड, हैज बीन अरेस्टेड। तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि दो लोग अरेस्ट हुए हैं, ये एक्यूज और ये नंदू दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा पार्सिंग। अब देखिए यहां लिखा है कि ऑन थर्सडे, थर्सडे को क्या हुआ, द नवादा पुलिस इशूड अ प्रेस स्टेटमेंट। देखो द नवादा पुलिस, यहां तक तो आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। इशूड ये आपका वर्ब हो गया, इशू किया, नवादा पुलिस ने इशू किया। क्या इशू किया भाई, अ प्रेस स्टेटमेंट, प्रेस में एक स्टेटमेंट जारी किया, इशू किया। सेइंग, अब देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सेइंग कहते हुए, सेइंग द होम्स ऑफ 34 फैमिलीज वर बर्न, ये कहते हुए स्टेटमेंट, सेइंग द होम्स ऑफ 34 फैमिलीज वर बर्न, कि 34 फैमिलीज के जो घर थे वो जला दिए गए, 21 कंप्लीटली, 21 को पूरी तरह जला दिए गए, एंड 13 पार्शियली, और 13 को आधा अधूरा जलाया गया। किसके द्वारा, बाय मिस्क्रेंट्स, मिस्क्रेंट मतलब जो गुंडे होते उनके द्वारा जलाया गया। एंड देयर वाज नो रिपोर्ट, देयर वाज नो रिपोर्ट ऑफ एनी कैजुअलिटी, और किसी भी कैजुअलिटी का कोई रिपोर्ट वहां पर नहीं था, देयर वाज नो रिपोर्ट। देख रहे हो, जो आप नो लगाओगे, कई लोग पूछते हैं कि सर नो लगाया क्या नॉट नहीं लगा सकते, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, अगर मैं कहता हूँ कि देयर वाज नो रिपोर्ट, हम ऐसा नहीं कह सकते कि देयर वाज नॉट रिपोर्ट। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर वाज नॉट एनी रिपोर्ट, अगर नॉट एनी रिपोर्ट बोलेंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप नॉट बोलोगे तो नॉट के बगल में आप ए लगा दो, एन लगा दो, एनी लगा दो, और तब अगर कोई नाउन लगाओगे तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप नो लगाओगे तो नो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो नो के बगल में आपको डायरेक्ट एकदम नो, और तुरंत उसके बगल में क्या कर देना है, नाउन लगा देना। जैसे कि नो मनी, नो फैन, ऐसे आपको बोलना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नो ए मनी या नो ए फैन, नो ए फैन बोल सकते हो आप, नहीं ना, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आप नॉट अ फैन बोल सकते हो, नॉट अ फैन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह लिखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज हेल फ्रॉम द माझी कम्युनिटी। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आप देख रहे हो, और पीपल के बगल में लिविंग है। अब जो लोग नए बच्चे होते हैं ना, उनको क्या लगता है कि ये सब्जेक्ट और इसी को वर्ब मान लेते हैं, लिविंग को वर्ब मान लेते हैं, कि बहुत सारे लोग और वहां लिविंग। अगर ये वर्ब होता, अगर आईएनजी वर्ब है, तो किसी सब्जेक्ट के बगल में आईएनजी वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब तो लेगा ना, एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, कुछ तो लेगा। इसने कुछ लिया है क्या, नहीं लिया ना। तो आप समझ लेना कि वर्ब नहीं, इस पीपल का वर्ब ये नहीं है। इस पीपल का वर्ब कौन है, हेल है। कि बहुत सारे जो लोग हैं हेल, वो रहते हैं, रहने वाले हैं, फ्रॉम द मांझी कम्युनिटी के वो रहने वाले हैं। और ये जो लिविंग इन दिस विलेज है ना, ये छोटा सा एक फ्रेज है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। वो इस पीपल के बारे में बता रहा है, कौन से लोग मांझी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वही लोग लिविंग इन दिस विलेज, इस गांव में रह रहे हैं। ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, जो नए बच्चे हैं ना, देखिए अगर मैं ऐसे बोलूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, कई लोग नहीं समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे तो आर्ग्यू भी करने लगते, सर ऐसा कैसे होगा। लेकिन कब तक नहीं समझोगे, कहाँ जाओगे, आज न कल तो सीखना ही पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि ऑल द बॉयज, ठीक है, मैं कहता हूँ ऑल द बॉयज बिलोंग टू दिल्ली, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। यहाँ पर जो ऑल द बॉयज है ये हमारा सब्जेक्ट है, बिलोंग हमारा वर्ब है, तो क्लियर है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लिखा आ जाए कि ऑल द बॉयज लिविंग हेयर बिलोंग टू दिल्ली, तो ये जो सारे लड़के हैं ये हमारा सब्जेक्ट है। अभी लिविंग जो है ये इनका वर्ब नहीं है, वर्ब इनका ही बिलोंग ही है, कि सारे लड़के कहाँ से बिलोंग करते हैं। देखो ऑल द बॉयज, ये जो बिलोंग टू दिल्ली है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये जो लिविंग हेयर है, इतना सा जो जुमला है, ये जुमला क्या है, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो बता रहा है कि कौन से लड़के दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वही लड़के जो इधर रह रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। ये छोटी छोटी जानकारी है गाइस, बताना फर्ज है। देखिए यहाँ तक हो गया।
अब आई एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ द फायर, 2 बार ऑफ मुझे लगता है गलती से लग गया होगा। एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ द फायर, नवादा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिनव धीमन सेड। अब ये सेड देखो, ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा, तो ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है ये सब्जेक्ट हो गया, और कहा ये वर्ब हो गया। लेकिन ये जो एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ द फायर, ये क्या है? इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, छाया हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि एक्सप्लेन करते हुए कॉज ऑफ द फायर, आग कैसे लगी, उस आग के कारण का, उस कॉज को एक्सप्लेन करते हुए नवादा के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, यानी कि एसपी ने, जिनका नाम है अभिनय धीमन, उन्होंने कहा, क्या कहा? अब डायलॉग चलेगा, ये जो डायलॉग है पूरा डायरेक्ट स्पीच में चलेगा, जैसा कहा वैसा ही। देयर वॉज ए लैंड डिस्प्यूट, एक जमीनी विवाद था, लैंड डिस्प्यूट, गोइंग ऑन बिटवीन 2 साइड्स। अब देखो ये जो गोइंग ऑन है, देयर वाज ए लैंड डिस्प्यूट गोइंग ऑन, ये गोइंग ऑन भी कोई ऐसा नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बता रहा है कि कौन सा डिस्प्यूट, वही जो चल रहा था, देख लो प्रेजेंट पार्टिसिपल, देयर वाज ए लैंड डिस्प्यूट गोइंग ऑन, जो चल रहा था किसके बीच? बिटवीन 2 साइड्स। यहां तक हो गया द पीपल। अब द पीपल, अब ये पीपल हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये हु सेट द हाउस ऑन फायर, इतना जो डायलॉग आप देख रहे हो ना, ये क्या है? इसे बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो एडजेक्टिव क्लॉज की जरूरत पड़ गई ना, लोगों के बारे में बता रहा है कि कौन से लोग, वही लोग हु सेट द हाउस ऑन फायर, जिन्होंने घर को आग लगा दिया। उन लोगों ने क्या किया? क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, देख रहे हो, दावा किया, क्या दावा किया? अब वो चलेगा अगला, दावा क्या किया? दैट, क्लेम दैट इट वॉज देयर लैंड, ये उनकी जमीन थी, ऑन विच, जिस पर, दीज पीपल वर सेटल्ड, ये लोग सेटल्ड थे, देख रहे हो। वी हैव डिप्लॉयड द पुलिस, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि हम लोगों ने तैनात कर दिए हैं पुलिस फोर्स को, एंड मजिस्ट्रेट, और आगे क्या लिखा है? मजिस्ट्रेट एंड, देखिए एक बार एंड गलती से लग गया, मजिस्ट्रेट विल कैंप इन द विलेज फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days, वो उस गांव में कैंप लगा के रहेंगे 3 से 4 दिन के लिए। पुलिस हैव लॉज्ड, ये देखो पुलिस को प्लूरल माना गया है, पुलिस के लिए देखो हैव लगा कि पुलिस हैव लॉज्ड द केस, पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द विलेजर व्यास मुनि एंड named 28 people in the FIR। देखो पुलिस हैव लॉस्ट द FIR ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द विलेजर व्यास मुनि, व्यास मुनि के स्टेटमेंट पर पुलिस ने केस को लॉन्च कर लिया गया, एंड नेम्ड, और नाम उसमें नोटिस किया है 28 लोगों का FIR के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो 3 कंट्री मेड पिस्टल्स, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है, 3 कंट्री मेड पिस्टल, यानी कि 3 जो देसी कट्टा होगा। 3 मिस्ड फायर राउंड बुलेट्स, मिस्ड फायर राउंड बुलेट्स यानी कि मिस फायर हो गया होगा तो वो बुलेट्स। 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 खाली खोखे मिले होंगे गोली के। 6 मोटर बाइक्स, 6 मोटर बाइक्स मिले होंगे। हैव बीन रिकवर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, रिकवर किया गया है एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के रूप में। यहां तक भी क्लियर हो गया। तो पैसिव की भी जरूरत पड़ रही है। अब आगे देखिए, और विलेजर गोरेलाल रविदास, यहां तक हुज हाउस इज बर्न्ड सेट। अब देखो हुज हाउस इज बर्न्ड, ये भी आपका एक क्लॉज है, इसको भी कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। बता रहा है कि गोरेलाल रवि कौन है, वही जिसके हुज हाउस इज बर्न्ड, जिसका घर भी जला हुआ है। सेड, उसने कहा अर्लियर ऑल्सो, पहले भी, नंदू पासवान हैड थ्रेटन्ड बट लास्ट नाइट ही केम अलॉन्ग विद हिज मैन। पहले भी नंदू पासवान हैड थ्रेटन, पास्ट परफेक्ट लगा दे कि इससे पहले भी उसने धमकी दी थी, बट लास्ट नाइट, लेकिन कल रात, ही केम, वो आया। तो एक में हैड लगा हुआ है क्योंकि ये घटना घटने से पहले धमकी दे दी थी तो हैड, बाकी वो आया तो सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, आया अलॉन्ग विद हिज मैन, अपने आदमियों के साथ आया। मैन के बगल में क्या लिखा हुआ है, कैरिंग पेट्रोल एंड गन्स। अब कैरिंग पेट्रोल एंड गन्स क्या है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो जो आदमी लोग थे वो कैरी कर रखे थे, उन्होंने हाथों में ले रखा था क्या, पेट्रोल और गन्स ले रखे थे। नहीं पेट्रोल क्यों लिखा है,
पिस्टल, अच्छा पेट्रोल आग लगाने के लिए ना। फर्स्ट दे फायर्ड इन द एयर, पहले उन्होंने हवा में फायर किया, फायर्ड इन द एयर, देखो इन द एयर, एंड देन बर्न्ड द हाउस, फिर उन्होंने घर को जला दिया, यूजिंग पेट्रोल। अब ये जो यूजिंग पेट्रोल है ना, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पेट्रोल का इस्तेमाल करके। वी ऑल हैव टू रन अवे लीविंग एवरीथिंग इनसाइड द हाउस। वी ऑल, हमें ये थोड़ा मुझे लगता है वी ऑल हैव टू रन अवे लीविंग एवरीथिंग इनसाइड द हाउस, ये हैव टू की जगह हैड टू होना चाहिए कि हम सबको भागना पड़ा, इसके हिसाब से लग रहा है हम सबको भागना है। वी ऑल हैव टू रन अवे, यहाँ हैड टू होना चाहिए, तो मुझे लगता है गलत टाइप हो गया। वी ऑल हैड टू रन अवे, सबको भागना पड़ा, लीविंग एवरीथिंग इनसाइड द हाउस, सब कुछ घर में छोड़कर भागना पड़ा, ये वाली फीलिंग आ रही है। और जो लीविंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी छाया हुआ है। और देखिए एनोदर अफेक्टेड विलेजर मुनेश्वरी देवी सेड, देखो ये जो विलेजर से पहले अफेक्टेड लगा है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये एक एडजेक्टिव है, बता रहा है कि कैसा विलेजर, जो भी प्रभावित है उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो वो भी जो विलेजर है मुनेश्वरी देवी, उसने कहा कि दे स्टार्टेड अब्यूजिंग, देखो स्टार्टेड के साथ यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है कि उन्होंने अब्यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि गाली देना शुरू कर दिया, वो जेरंड है। अब्यूजिंग अस, हमें, व्हेन दे केम हियर, जब वो आए, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, that they would throw bombs and better to leave the house। देखो when they came, जब वो आए, here यहां पर, and shouted, और चिल्लाए, क्या चिल्लाए, that, यह कि they would, तो यहां पर would क्यों आया होगा, जब एक तरफ past होता है तो दूसरी तरफ will का would हो जाता है, जैसे अगर ऐसा हो ना, जैसे अगर ऐसा हो कि he shouted, वो चिल्लाया कि वो सबको जान से मार देगा, तो दैट ही वुड किल एवरीवन, ऐसा होना चाहिए। यहां पर विल नहीं लगा सकते, यहां पर पास्ट होगा तो जो विल है वो भी वुड हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। दे वुड थ्रो बॉम्ब्स, क्यों बॉम्ब फेंकेंगे, एंड बेटर टू लीव द हाउस, बेटर है कि घर को छोड़ दो। आई टुक माई चिल्ड्रन, मैंने अपने बच्चों को लिया, एंड वेंट आउटसाइड, मैं बाहर चली गई, टू सेव माई लाइफ, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। अब आगे देखिए, क्या देखिए, रिएक्टिंग टू द इंसिडेंट, ये भी, इसे भी कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इंसिडेंट पर रिएक्शन देते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, तो जो तेजस्वी यादव है, ये इंसिडेंट पर रिएक्ट करते हुए इन्होंने पोस्ट किया अ मैसेज, पोस्टेड अ मैसेज ऑन एक्स पर, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ट्विटर पर मैसेज किया, क्या किया, ब्लेमिंग द चीफ मिनिस्टर, अच्छा चीफ मिनिस्टर को ब्लेम करते हुए भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैसेज किया ब्लेमिंग द चीफ मिनिस्टर। शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टर जनक राम सेड, उन्होंने कहा दैट द एक्यूज्ड विल बी पनिश्ड, उन्होंने कहा कि एक्यूज्ड को पनिश किया जाएगा, ये भी फ्यूचर का पैसिव है। तो कुल मिलाकर के आपको पैसिव भी मिला, देख रहे हो, यहां पर आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, इन्फिनिटिव, अपोजिशन, और उसके बाद यहाँ पर पैसिव, पैसिव भी चाहिए आपको, V3 वाला एडजेक्टिव भी आ जाता है कई बार, तो इतना सारा तो मिलता ही मिलता है गाइस। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, मैं लाता रहूँगा इस तरह के वीडियोस। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।